सबसे ज़्यादा सोती हुई कौम है तो वो हिंदू ही है। 1200 वर्षों तक देश में आक्रमण होता रहा, विदेशी आक्रांता आते रहे, लेकिन ये हिंदू ही एक ऐसी कौम है जो अपने इतिहास को ना। यहाँ पर आइए दिखाते हैं, बोतल में आपको आर पार दिखेगा। यहाँ पे देख लीजिए, कैमरे से भी दिखेगा, आर पार दिखेगा, लेकिन घर पे बैठकर जो आए नहीं वो बता दे रहे गंगा जी मैली हैं, गंदी हैं। भैया तीनों कुंभों में क्रमशः सुधार जो है होता जा रहा है और सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। अब जैसे यहाँ पे खोया है, उन्हें ज्ञान नहीं है और वो सिर्फ जो है उनकी जो बुद्धि है वो राजनीति तक सीमित है कि सनातन को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि वो सनातन को जानते ही नहीं है। 1947 में अपनी बहन बेटियों को बचाते हुए भाग के आना पड़ा भारत में। अरे रोजी रोटी का करोगे क्या जब अस्तित्व ही नहीं बचेगा आपका। रात को उठा के किसने घर में पहुंचा दिया, वो फिल्मों की पटकथाएं लिखते हैं और वो उसमें एक्टिंग करते हैं। मैं कैप्टन आलोक त्रिवेदी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महाकौशल का स्वर्ण जयंती वर्ष समिति का अध्यक्ष रहा हूँ और हमने यहाँ पर भगवती गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला रानी सबका स्मरण करते हुए यहाँ पे 0 प्लास्टिक और 1 थाली और 1 थैला, ताकि कोई भी कचरा ना करे, इसका अभियान चलाया हुआ है। आपने चलाया हो? मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के स्वर्ण जयंती समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी रही है। और अभी गंगा जी 10-15 दिन पहले स्वरूप कुछ और था, इस समय गंगा जी का स्वरूप क्या दिख रहा है, कितना साफ दिख रही है। कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि गंगा जी में नहाने से बीमारी हो जा रही है, सरकार साफ नहीं कर पा रही है, व्यवस्थाएं अव्यवस्थाओं में बदल गई है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? जब आप धर्म का पालन करेंगे और आप जिस मानसिकता से डुबकी लगाएंगे, आपको उसी मानसिकता से उसका लाभ या हानि होगी। अगर आप भगवती के पल्लू में जा रहे हैं तो आपको कभी भी कोई नुकसान या किसी भी तरह की कोई बीमारी फैलने की संभावना है ही नहीं। और उनका भगवती गंगा जी का जो अमृत जल है वो जैसा स्वच्छ था वैसा है और वैसा ही रहेगा। हमारे माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका हमें यथोचित लाभ जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खोया पाया विभाग इत्यादि घोषणाएं हो रही हैं, लोग मिल नहीं रहे, तो इसमें थोड़ी सी तारतम्यता बनाने की ज़रूरत है कि वो एक मेथोडिकल, एक सिद्धांत के तरीके से घोषणाएं हों और अनावश्यक भी ना हो, और उन घोषणाओं में खम्भों के नंबर निश्चित किए जाएं। तो खम्भों के ऊपर नंबर रहेगा तो आप 21 नंबर खम्भे पे आ जाइए। तो मैं सिविलियन अटैच नेवी का पायलट भी रहा हूं और इसलिए मुझे व्यवस्था का बारे में मालूम है। दिक्कत हो रही लोगों को कि बाहर निकल रहे हैं तो ढूंढ रहे हैं हम हैं कहाँ। तो भाई आप कहाँ हैं? तो भाई हम खम्भा नंबर 31 पे हैं, हम खम्भा नंबर 24 पे हैं, तो वो ऊपर बोर्ड लगे रहे। तो ये एक और सुधार की गुंजाइश है जो मेरे ख्याल से 2 महीने है, और प्रयागराज का जो प्रशासन है वो इसमें सुधार कर सकता है। और महिलाओं के लिए छोटे से टेंट टाइप की किनारे कुछ जगहों पर दूर थोड़े छोटे छोटे टेंट या घेरे लगाकर उनके वस्त्र बदलने की हो, तो देवियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा उत्तम व्यवस्था का सुधार होगा। 2-3 चीज़ें पे और सुधार कर ले, बाकी आपको सब कुछ ठीक ठाक दिख जाए। जी हाँ, और यहाँ पे कहीं पेयजल की व्यवस्था हो तो इमरजेंसी में ग्लूकोज और पेयजल, अगर कोई चक्कर खा के गिर रहा है, कुछ हो रहा है या ठंड में हाइपोथर्मिया हो रहा है तो उसकी फर्स्ट एड किट रखी हो तो उससे उन लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। क्या कहेंगे आप? या आपका पहला कुंभ है या इसके पहले आप कोई कुंभ बना? देखिए, मेरा तो ये पहला कुंभ है, ये सौभाग्य मुझे पहली बार मिला है और मैं यहाँ आकर अभिभूत हूँ। गंगा मैया के दर्शन करके, स्नान करके, यहाँ सब लोगों के अंदर जो श्रद्धा है, जो सैलाब उमड़ रहा है श्रद्धा के साथ, उसको मैं अभिभूत हूँ। और भारत में अनेकता में जो एकता के दर्शन होते हैं, इसका सौंदर्य मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ। जो निर्मल गंगा, शुद्ध गंगा और जो पावनी गंगा स्वरूप दिख रहा है, आपको लग रहा है उस हिसाब से है हमारे जो महाकुंभ का एक चर्चाएँ चल रही हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को? देखिए, जिसका जैसा भाव रहता है वो वैसी बात करता है। मैं तो यही कहूँगी कि माँ के विषय में कोई भी प्रश्न उठाना और कोई भी संशय करना बिल्कुल गलत ही होगा। हमारे कुछ राजनेता हैं, उठा रहे हैं समय समय पर, जैसे जैसे कुछ चीज़ें नज़दीक आ रही हैं, किसी को खुजली हो जा रही है, किसी को कह रहे हैं प्रयाग वही जा रहा है जो पाप किया हुआ है। यानी कि बार बार इसी धर्म के ऊपर कटाक्ष क्यों करना? ये ऐसा है कि राजनीति करने वाले जो लोग हैं, ओछी राजनीति करने वाले जो लोग हैं और जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं,
जिनकी सनातन के लिए इतनी श्रद्धा नहीं है या इस गहराई को वो नहीं समझते हैं कि कुंभ है क्या, वो ही ऐसी बातें करते हैं। यानी अज्ञानता में बोले जा रहे हैं, जिसकी जानकारी नहीं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि उन्हें ज्ञान नहीं है और वो सिर्फ जो है उनकी जो बुद्धि है वो राजनीति तक सीमित है कि सनातन को कैसे बदनाम किया जाए, क्योंकि वो सनातन को जानते ही नहीं हैं। जी मैम, क्या कहेंगे आप? बस बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे और यंग जनरेशन भी आ रही है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि एक तरह की जागरूकता जो हमारे कुंभ और हमारे सनातन में है वो यंग जनरेशन। देखा जा रहा है कि जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन, उनमें कुछ ज़्यादा ही उत्सुकता दिख रही है अपने धर्म के बारे में जानने में। क्या ये एक अच्छा संदेश जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो यंग जनरेशन है वो हमको देखने में मिल रहा है कि सनातन के लिए और सनातन के बारे में जानने में और उसमें पार्ट लेने में बहुत ज़्यादा जागरूक है, तो ये एक तरह से एक अच्छी बात है और हिंदू राष्ट्र के प्रति जो हम आगे बढ़ रहे हैं इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल शास्त्री जी को फॉलो कर रही हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल, पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती जो हमारे गुरुदेव हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनेगा। जिस तरह से यंग जनरेशन में जो जोश है, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र पक्का बनेगा और यहाँ पे ये चीज़ देखते ही बन रही है कि हिंदू राष्ट्र के प्रति सभी लोग जागरूक हैं और हिंदू का एक जो जोश एम्पावरमेंट होना चाहिए, जैसे कहा क्या हिंदुओं में एम्पावरमेंट बढ़नी चाहिए, मतलब कि क्या हम सो रहे थे क्या, बार बार जगाना पड़ता है क्या? मेरे हिसाब से तो जगाना पड़ता है, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा सोती हुई कौम है तो वो हिंदू ही है। 1200 वर्षों तक देश में आक्रमण होता रहा, विदेशी आक्रांता आते रहे, लेकिन ये हिंदू ही एक ऐसी कौम है जो अपने इतिहास को ना तो पढ़ती है, ना तो अपने इतिहासकारों के द्वारा लिखे इतिहास को पढ़ती है, और ना ही समय समय पर अपने अस्तित्व के और आदर्शों की रक्षा के लिए जागरूक होती है। मेरे हिसाब से कहते हैं हम क्या करेंगे यार, हमको तो रोजी रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें इन सब चीज़ों से क्या लेना देना। यानी कि अगर हमें अपने ही चीज़ों से नहीं लेना देना तो लेना देना किस चीज़ से? सबसे ज़्यादा पैसा सिंध में सिंधियों के पास था, पंजाब में पंजाबियों और सरदारों के पास था। अंत में सारा पैसा छोड़ के 1947 में अपनी बहन बेटियों को बचाते हुए भाग के आना पड़ा भारत में। अरे रोजी रोटी का करोगे क्या जब अस्तित्व ही नहीं बचेगा आपका? वही स्थिति बांग्लादेश की देख रहे हैं। निश्चित रूप से बांग्लादेश में भी वही स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब ट्रम्प जी से कुछ उम्मीद है, मोदी जी से कुछ उम्मीद है कि वहाँ अब सत्ता परिवर्तन हो, शेख हसीना पुनः स्थापित हों, तो वहाँ हिंदुओं की कुछ रक्षा हो सके। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम आजू बाजू के देशों को भी जो देख रहे हैं, मेरे हिसाब से अखंड भारत ही एकमात्र समाधान। अखंड भारत बनाने की बात करें, क्या लिए हाथ में, जरा ये दिखाइए जनता को। गंगा जल है ये, साथ ये देखिए गंगा जल है, आप देख सकते हैं इसमें आपको कहीं पर बालू तक भी नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ दिख रही हैं। तब इससे ज़्यादा गंगा जल और कितना साफ ले रहा है ना? ये संगम से लिया है। निश्चित रूप से गंगा जी गंदी है। वो कह रहा है कि जो लोग अभी संगम तट पे आए नहीं, यहाँ को देखे नहीं, वो घर से बैठ करके गंगा जी को डिसाइड कर ले रहे हैं कि पानी गंदा है कि साफ है। यहाँ पर आइए दिखाते हैं, बोतल में आपको आर पार दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिए, कैमरे से भी दिखेगा, आर पार दिखेगा, लेकिन घर पे बैठकर जो आए नहीं वो बता दे रहे गंगा जी मैली हैं, गंदी हैं। भैया यहाँ इतने लोग डुबकी लगा रहे हैं, पूछिए चाचा जी से क्या। जी हाँ, मैंने ग्रहण किया है, क्योंकि मैं जो सिविलियन अटैच में प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, तो उसमें सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण इसका भी मेरे पास इंचार्ज है। तो मुझे मालूम है कि स्वच्छता और इन सबको किस तरीके से देखना, अगर आपके लार्वा या कुछ तैरते दिख जाएं तो पानी में अशुद्धि रहती है, परंतु गंगा जी में इस तरह का कोई भी लेश मात्र का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं है। कहा जाता है गंगा जी जीवन के शुरू में भी, गंगा जी जीवन के अंत में भी। पैदा हो तो गंगा जल चाहिए, मरने के बाद भी गंगा जल चाहिए, फिर कैसी गंदी गंगा। जी हाँ, भवतारिणी है गंगा जी, और उनको निर्मलता का जो स्वच्छता का अभियान 2014 से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री ने चलाया था, वो अभियान शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो और वो 100% निर्मल होने की घोषणा हो। बस हम इसी का इंतजार कर रहे हैं। समय चक्र बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, हिंदू अपनी जड़ों की ओर जा रहा है, और इसमें मैं कहूँगी कि हमारे देश के संतों का योगदान तो है ही, मोदी जी का भी इसमें पर्याप्त योगदान है, और आज हम गर्व से कह पा रहे हैं उनकी सरकार में कि हम हिंदू हैं। योगी जी ने जो अलख जगाई है यूपी के अंदर, भारत में जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कुछ लोगों को लात खाने की आदत होती, जब तक लात पड़ती नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता था कि जो पंडित हैं वही चोर होते हैं, फिल्मों में जो है उन्हें यही बताना होता था,
जो पंडित हैं वो शरीफ नहीं हैं, वो सारे गलत काम करते हैं। जो टीकाधारी हैं उनका मजाक उड़ाना है, क्योंकि ना तो वो कहा टीके जाता था इनको दान दिए शाम को दारू पी लेंगे, कहा जाता था कि इनको दान दोगे शाम को दारू पी लेंगे, और मौलाना जी को दान दिए तो वो इंसाफ करेंगे। ये दारू पीने वाले ही स्वयं ऐसी बातें करते हैं जिन्हें ये स्वाद चखने जी का, स्वाद चखने जी की बात। जिन्हें ये पता नहीं होता है कि रात को उठा के किसने घर में पहुंचा दिया। वो फिल्मों की पटकथाएं लिखते हैं और वो उसमें एक्टिंग करते हैं, तो उनसे ज़्यादा कुछ आशा नहीं की जा सकती है। क्या नाम भैया? मेरा नाम शरद पांडे है। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, यहीं हूँ, प्रयागराज में रहता हूँ, लेकिन घर मेरा लखनऊ में है। लखनऊ में जी जी। राजधानी से आए हैं और तीर्थों के राजा में आए हैं। तो ये बताइए, आप लोग सो रहे होंगे, कमरे में सो रहे हैं 4 बजे 5 बजे, ठंडी लग रही होगी किसी को, अब कुंभ नहाने आए, लग रहा है नहा भी लिए, टीका का भी हाँ बिल्कुल, मैं नहा चुका हूँ। और कुंभ जो है, अब युवा जो है इस धर्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, या कहें फिर यह धर्म को ज़्यादा मान्यता दे रहा है। आगे युवा आगे नेतृत्व कर रहा है धर्म का, और जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनकी अध्यक्षता में इतना भव्य कुंभ की तैयारियां की गई हैं जो हम लोग देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, आप जाइए आराम से नहाइए और आराम से आइए। उनको क्या कहोगे जो सो रहे हैं अभी, जो बैठे बैठे से मन में बना ले रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आए हैं नहीं और दिमाग वहीं से लगा लेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल कहूँगा एक बार आइए यहाँ पे और देखिए क्या मतलब कुंभ किसे कहते हैं। आप